बहुत शुक्रिया चेयर। ये बिल जिस मोहतरमा ऑनरेबल मेंबर साहिबा लेकर आई हैं, सर मेरा ख्याल है कि इस बिल को बेहतर समझने की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का इसको तस्लीम करने से इनकार करना नाकाफ़ी है। हमारे यहाँ माशरे में छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनकी एक प्रपोजल ये कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उन छोटे बच्चों को आप एक धारे में लेकर आए। 16 साल की उम्र के बच्चे। सर मैं आज कन्फेस करती हूँ इस फ्लोर पे, मैंने गाड़ी चलाना सीखी जब मैं 11 बरस की थी, वो गलत था। और 16 बरस की उम्र तक यहाँ पर मेरे पास कोई परमिट लेने का तरीका नहीं था। सो आई हैव टू वेट टिल अ सर्टेन एज। और मेरे पेरेंट्स मोहतात थे, तमाम पेरेंट्स मोहतात नहीं होते। अगर थोड़ी रेगुलेशन दे दी जाए, बच्चे तो वैसे ही चलाएंगे, मतलब एक काम करो इलीगल तो होता रहे, लेकिन उन बच्चों को अगर रेगुलेट करेंगे, 16 बरस में वो परमिट की बात कर रही हैं, वो लाइसेंस की बात नहीं कर रहे। आप कंडीशंस लगा दें, 100 किस्म की लगा दें, लेकिन खुदारा एक काम हो रहा है, वो अंडर द नोज तो हो रहा है, लेकिन अगर उस पर आप रेगुलेशन ले आएंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिल पे हाथ रख के ये मेंबर्स बताएं, इनके छोटे बच्चे गाड़ियां नहीं चलाते, सबके चलाते, तो ये गलत होगा अगर हम इस बात को तस्लीम ना करें। सही। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जो मौजूदा सिटीज़न एक्ट है ये फुलफिल नहीं करता ऑल रिक्वायरमेंट जो थोड़ा सा नजदीक, आवाज नहीं आ रही सही जी, थोड़ा सा माइक। जी सर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा प्रेजेंट लॉ है ये इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसको फुलफिल नहीं करता। यहाँ पे लोग 30-30 साल से रहायश पजीर हैं, यहाँ पे बच्चे पैदा हो गए हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, लेकिन ना वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना उनकी अपना NTN नंबर ले सकते हैं, ना वो टैक्स पे कर रहे हैं, ना उनके बच्चे स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। वो उसके एक पैरेलल इकॉनमी चला रहे हैं। अगर ऐसा दुनिया की जान में ऐसा होता है कि उनको सिटीज़नशिप दी जाती है, पहले इमिग्रेशन दी जाती है, अगर पाकिस्तान में भी इसका मैकेनिज़्म तय कर दिया जाए तो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, 10 साल से हैं या 20 साल से हैं, उनको सिटीज़नशिप दे दी जाती है, तो इससे ये कि इंसानी हकूक़ का भी फ़ायदा है और पाकिस्तान में जो साथ साथ डबल इकॉनमी चल रही है वो भी बंद हो जाएगी और इससे टैक्स कलेक्शन भी होगी और पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 5557 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolutions. पहला रेजोल्यूशन कॉटन से मुतल्लिक है, दूसरा लेबर डे जो वर्ल्ड लेबर डे कल होगा 1 मई को, उसके हवाले से है। तो पहली करारदाद पेश करता हूँ। दिस हाउस इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द फेडरल गवर्नमेंट शुड विदाउट एनी डिले रिस्टोर द रेगुलेटरी कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इम्पोर्ट टू प्रिवेंट द मैसिव इम्पोर्ट एंड डंपिंग ऑफ कॉटन and set minimum support price for cotton to protect the local farmers and encourage cotton cultivation in the country. अब मैं ये करारदाद ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल ये है कि पेश करदा करारदाद मंजूर की जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके खिलाफ हैं ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मंजूर की जाती है, मुत्तफिका तौर पे मंजूर की जाती है। जी अभी आप दूसरी करारदाद सर जी। कल सर वर्ल्ड लेबर डे है, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। क्योंकि कल छुट्टी होगी, हाउस नहीं होगा, इसलिए एक दिन अर्लियर मैं पेश कर रहा हूँ। इस पर कंसेंसस है सारे हाउस का, सारी सियासी जमातों के जुमा कराम इस पर साइन किए हैं। सर, एक्नॉलेजिंग इंटरनेशनल लेबर डे ऑन 1 May 2019 द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मूव्स द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। The House recognizes the rights of every worker, formal and informal, in Pakistan. The House commits to investing time and efforts to reduce economic gap in development-oriented, poverty-reduction-focused and gender-equitable mechanisms. This House will put all efforts to ensure that all United Nations Conventions on Labour Rights ratified by Pakistan time to time are fulfilled. बहुत शुक्रिया चेयर। ये बिल जिस मोहतरमा ऑनरेबल मेंबर साहिबा लेकर आई हैं,
सर मेरा ख्याल है कि इस बिल को बेहतर समझने की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का इसको तस्लीम करने से इनकार करना नाकाफ़ी है। हमारे यहाँ माशरे में छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनकी एक प्रपोजल ये कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उन छोटे बच्चों को आप एक धारे में लेकर आए, 16 साल की उम्र के बच्चे। सर मैं आज कन्फेस करती हूँ इस फ्लोर पे, मैंने गाड़ी चलाना सीखी जब मैं 11 बरस की थी, वो गलत था। और 16 बरस की उम्र तक यहाँ पर मेरे पास कोई परमिट लेने का तरीका नहीं था। सो आई हैव टू वेट टिल अ सर्टेन एज। और मेरे पेरेंट्स मोहतात थे, तमाम पेरेंट्स मोहतात नहीं होते। अगर थोड़ी रेगुलेशन दे दी जाए, बच्चे तो वैसे ही चलाएंगे, मतलब एक काम करो इलीगल तो होता रहे, लेकिन उन बच्चों को अगर रेगुलेट करेंगे, 16 बरस में वो परमिट की बात कर रही हैं, वो लाइसेंस की बात नहीं कर रहे हैं। आप कंडीशंस लगा दें, 100 किस्म की लगा दें, लेकिन खुदारा एक काम हो रहा है, वो अंडर द नोज तो हो रहा है, लेकिन अगर उस पर आप रेगुलेशन ले आएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दिल पे हाथ रख के ये मेंबर्स बताएं, इनके छोटे बच्चे गाड़ियां नहीं चलाते, सबके चलाते, तो ये गलत होगा अगर हम इस बात को तस्लीम ना करें। सही। बहुत शुक्रिया चेयर। ये बिल जिस मोहतरमा ऑनरेबल मेंबर साहिबा लेकर आई हैं, सर मेरा ख्याल है कि इस बिल को बेहतर समझने की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का इसको तस्लीम करने से इनकार करना नाकाफ़ी है। हमारे यहाँ माशरे में छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनकी एक प्रपोजल ये कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उन छोटे बच्चों को आप एक धारे में लेकर आए, 16 साल की उम्र के बच्चे। सर मैं आज कन्फेस करती हूँ इस फ्लोर पे, मैंने गाड़ी चलाना सीखी जब मैं 11 बरस की थी, वो गलत था। और 16 बरस की उम्र तक यहाँ पर मेरे पास कोई परमिट लेने का तरीका नहीं था। सो आई हैव टू वेट टिल अ सर्टेन एज। और मेरे पेरेंट्स मोहतात थे, तमाम पेरेंट्स मोहतात नहीं होते। अगर थोड़ी रेगुलेशन दे दी जाए, बच्चे तो वैसे ही चलाएंगे, मतलब एक काम करो इलीगल तो होता रहे, लेकिन उन बच्चों को अगर रेगुलेट करेंगे, 16 बरस में वो परमिट की बात कर रही हैं, वो लाइसेंस की बात नहीं कर रहे हैं। आप कंडीशंस लगा दें, 100 किस्म की लगा दें, लेकिन खुदारा एक काम हो रहा है, वो अंडर द नोज तो हो रहा है, लेकिन अगर उस पर आप रेगुलेशन ले आएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दिल पे हाथ रख के ये मेंबर्स बताएं, इनके छोटे बच्चे गाड़ियां नहीं चलाते, सबके चलाते, तो ये गलत होगा अगर हम इस बात को तस्लीम ना करें। सही। बहुत शुक्रिया चेयर। ये बिल जिस मोहतरमा ऑनरेबल मेंबर साहिबा लेकर आई हैं, सर मेरा ख्याल है कि इस बिल को बेहतर समझने की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का इसको तस्लीम करने से इनकार करना नाकाफ़ी है। हमारे यहाँ माशरे में छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनकी एक प्रपोजल ये कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उन छोटे बच्चों को आप एक धारे में लेकर आए, 16 साल की उम्र के बच्चे। सर मैं आज कन्फेस करती हूँ इस फ्लोर पे, मैंने गाड़ी चलाना सीखी जब मैं 11 बरस की थी, वो गलत था। और 16 बरस की उम्र तक यहाँ पर मेरे पास कोई परमिट लेने का तरीका नहीं था। सो आई हैव टू वेट टिल अ सर्टेन एज। और मेरे पेरेंट्स मोहतात थे, तमाम पेरेंट्स मोहतात नहीं होते। अगर थोड़ी रेगुलेशन दे दी जाए, बच्चे तो वैसे ही चलाएंगे, मतलब एक काम करो इलीगल तो होता रहे, लेकिन उन बच्चों को अगर रेगुलेट करेंगे, 16 बरस में वो परमिट की बात कर रही हैं, वो लाइसेंस की बात नहीं कर रहे हैं। आप कंडीशंस लगा दें, 100 किस्म की लगा दें, लेकिन खुदारा एक काम हो रहा है, वो अंडर द नोज तो हो रहा है, लेकिन अगर उस पर आप रेगुलेशन ले आएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दिल पे हाथ रख के ये मेंबर्स बताएं, इनके छोटे बच्चे गाड़ियां नहीं चलाते, सबके चलाते, तो ये गलत होगा अगर हम इस बात को तस्लीम ना करें। सही। गवर्नमेंट बनने के बाद कुछ अर्से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान से उनके ताल्लुक़ है या किसी और मुल्क से, तो उनको राइट्स दिए जाएं नेशनलाइजेशन के। और उसमें उन्होंने फिर एक बात जो सानहा मशरिक़ी पाकिस्तान जो हुआ था, जो फिर हमारे फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग फिर यहाँ पे आबाद हुए, उनको भी बड़े मसाइल हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि जिनको बिहारी कहा जाता है कि उनको राइट ऑफ सिटीजनशिप दिया जाए। लेकिन फिर उसमें यह है कि उसमें यूनानिमसली अक्रॉस द बोर्ड उस पर फ़िलहाल शायद सब मुतफिक ना हो या नहीं है। तो बेहतर सर ये है कि इसको हम कमेटी में भेज दें। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, इसको अगर कमेटी में भेज दें, और मेरा ख्याल है इस पर सिर्फ वोटिंग की ज़रूरत तो नहीं होगी, अगर कमेटी में भेज दें, वहाँ इसको डिस्कस कर लिया जाए। सर इस स्टेज पे हम इसको सपोर्ट या अपोज नहीं करते, चाहते ये हैं कि उसको वहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए। मतलब आप इसकी फिर ये तो वोटिंग में पता चलेगा। शुड बी सेंट टू दी, वी रिकमेंड कि इसको हम अपोज नहीं करते, लेकिन इसको हम कमेटी में सही है जी। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, इसको अगर कमेटी में भेज दें,
और मेरा ख्याल है इस पर सिर्फ वोटिंग की जरूरत तो नहीं होगी, कमेटी में भेज दें, वहाँ इसको डिस्कस कर लिया जाए सर। इस स्टेज पे हम इसको सपोर्ट या अपोज नहीं करते, चाहते ये हैं कि उसको वहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए। मतलब आप इसकी फिर ये तो वोटिंग में पता इट चलेगा शुड बी सेंट टू दी, वी रिकमेंड कि इसको हम अपोज नहीं करते लेकिन इसको हम कमेटी में सही है जी।